Good morning, students. Last time we done different animal breeding programs so that we can get a new variety of the animals, so that we can get high yield. For example, different varieties of cows, horses, or different animals varieties are developed. So these are come under the animal breeding. Now we start with the plant breeding. So techniques to manipulation of the plant species. अब plant breeding program है तो हम ऐसे plants को develop करना चाहेंगे जो plants कहते हैं for better yield, disease resistance, and also they increase the tolerance to the environmental stress. Environmental stress क्या है कि अगर आपके एनवायरमेंटल में चेंजेस आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ड्रॉट की कंडीशंस हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, सैलिनिटी हो रही है सॉयल में, सो दीज आर द स्ट्रेस कंडीशंस फॉर द प्लांट्स. सो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जिसमें हम प्लांट्स की ऐसी स्पीशीज को डेवलप करें जो हमें बेटर यील्ड दे, जो डिजीज रेजिस्टेंस हो और स्ट्रेस कंडीशंस को भी क्या कर सके, टॉलरेट कर सके. नाउ व्हाट हैपन इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम? So first step is the collection of the variability. Collection of the variability means pre-existing genetic variability present in the wild varieties. जब भी हमें कोई वैरायटी दिखाई दे रही है तो कहीं ना कहीं उसकी एक बेसिक एंसेस्टर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, वाइल्ड वैरायटी. तो सबसे पहले हम उन वाइल्ड वैरायटीज को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. सो द एंटायर कलेक्शन ऑफ द प्लांट सीड्स हैविंग ऑल द डाइवर्स एलील, मतलब जितने करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, जितनी वैरायटीज हो सकती हैं नेचर में जो अपने आप डेवलप हुई हैं, फॉर ऑल द जीन्स इन द गिवन क्रॉप, दीज आर कॉल्ड जर्म प्लाज्म कलेक्शन. सो सेकेंड स्टेप इज द एवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ द प्लांट्स. अब जितनी वाइल्ड वैरायटीज हैं उनमें जितने भी करेक्टर हैं, आपको वो सभी करेक्टर जरूरी नहीं होता है कि वो आपके लिए बेनिफिशियल हो, क्योंकि हमें कौन सी कंडीशंस चाहिए, हमें चाहिए हाई यील्ड चाहिए, हाई न्यूट्रिएंट वैल्यू चाहिए, डिजीज रेजिस्टेंस चाहिए. सो इवेल्युएटिंग द जर्म प्लाज्म टू आइडेंटिफाई द प्लांट विद द डिजायरेबल करेक्टर. नाउ जिन प्लांट्स में आपको डिजायरेबल करेक्टर दिखाई दे रहा है, सो सेकेंड स्टेप, सिलेक्ट दीज प्लांट्स मल्टीप्लाइड एंड हाइब्रिडाइज्ड बाय द सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स सेम प्लांट को सेम प्लांट के साथ क्रॉसिंग की जाएगी. तो हमारे पास क्या डेवलप होगी, प्योर लाइन. प्योर लाइन मीन्स सेम करेक्टर, जो फादर में प्रेजेंट है वही चिल्ड्रंस में, सो सेम करेक्टर, प्योर लाइन्स. सो थर्ड स्टेप, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन मीन्स जो आपने सिलेक्ट किया है पेरेंट्स, अब उनको क्या किया जाएगा, जिसमें फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट में डिजीज रेजिस्टेंस है और दूसरा हाई यील्ड प्लांट आपने सिलेक्ट कर लिया है, तो अब उन दोनों की क्या होगी, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन. सो डिजायर्ड करेक्टर इन अ सिंगल प्लांट. So fourth step is the selection and testing of the superior recombinant. अब जो हमने क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन से प्लांट्स बनाए हैं उनमें जो सुपीरियर है, जिनकी क्वालिटीज मेंटेन रही जनरेशन टू जनरेशन, सो सिलेक्ट द सुपीरियर हाइब्रिड विद डिजायर्ड करेक्टर इज नॉन एज हेट्रोसिस. और इसको हम दूसरा टर्म क्या है, हाइब्रिड विगर भी कहते हैं हम इसको, कि जो हमने सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट बनाए हैं वो डिजायर्ड करेक्टर्स जिनमें डेवलप होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, हेट्रोसिस. सो दीज सेल्फ पॉलिनेट फॉर सेवरल जनरेशन. फॉर एग्जाम्पल 5 जनरेशन, 6 जनरेशन, 7 जनरेशन तक उनको हम क्या करते रहेंगे, सेल्फ पॉलिनेट, उनको उन्हीं में आपस में करते रहेंगे. सो दैट लीड्स टू होमोजाइगोसिटी. होमोजाइगोसिटी मीन्स सेम करेक्टर पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, उनमें कोई भी हाइब्रिड नहीं बनेगा, जो करेक्टर फादर में है वही फर्दर नेक्स्ट जनरेशन में डेवलप होगा, क्योंकि ये वही करेक्टर है जो हमें चाहिए था. सो नेक्स्ट स्टेप इज द टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ द न्यू कल्टीवर्स. मीन्स जो करेक्टर आपको चाहिए था अगर वो आपके प्लांट में आ गया है तो सिलेक्टेड प्लांट को हम डिफरेंट रिसर्च फील्ड में क्या करेंगे, उनको ग्रो करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तक जो ग्रो हो रही थी वो क्या हो रही थी, आपके केवल रिसर्च एरिया में हो रही थी. लेकिन हमें अब उसकी मार्केटिंग भी करनी है, हमें उसको डिफरेंट एनवायरनमेंट, अलग अलग स्टेट्स में वो प्लांट डेवलप होगा, पंजाब में भी होगा, हरियाणा में भी होगा, राजस्थान में भी होगा. फॉर एग्जांपल अगर वीट है तो हमें राजस्थान में भी वही सीड लगाना है, वही हरियाणा में भी लगाना है, पंजाब में भी लगाना है. तो इट मीन्स कंडीशंस अलग अलग हैं, लेकिन वीट उस वो जो सीड है वहां पर क्या होना चाहिए, ग्रो होना चाहिए. तो सिलेक्टेड प्लांट्स को ग्रो किया जाता है डिफरेंट रिसर्च फील्ड में,
और रिकॉर्ड द परफॉर्मेंस फॉर द यील्ड एंड रेजिस्टेंस, और उस रेजिस्टेंस कि जो हमने प्लांट सिलेक्ट किया था कि वो डिफरेंट एरियाज में क्या यील्ड दे रहा है और क्या वो रेजिस्टेंस को मेंटेन कर पा रहा है, या पंजाब में रेजिस्टेंस है उस प्लांट में और राजस्थान में नहीं शो कर पा रहा है। तो इस तरह की सारी रिकॉर्ड किया जाता है डाटा को। और टेस्टिंग ऑफ द हाइब्रिड इन डिफरेंट फील्ड इन डिफरेंट स्टेट्स, और उसके बाद अगर टेस्ट पॉजिटिव आते हैं मीन्स कि सभी हमारे जो प्लांट्स हैं उनकी टेस्टिंग के बाद हमें हाई यील्ड भी मिल रहा है और डिजीज रेजिस्टेंस भी मेंटेन रह रही है डिफरेंट स्टेट्स में भी, तो ये जो वैरायटी है जो हमने सिलेक्ट करी है, अब वो किसके लिए उसको एक सर्टिफिकेशन मिल जाती है HIVVs से, और वो अब मार्केट में क्या हो सकती है अवेलेबल, कि आप मार्केट में जाकर कह सकते हो कि हमें वीट की ये वैरायटी चाहिए क्योंकि इट्स बेस्ट रिजल्ट, क्योंकि इसके बेस्ट रिजल्ट हैं। तो सबसे पहले नॉर्मन ई बोरलॉन्ग, जिनको हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, इन्होंने इस तरह से इसके बारे में सारा रिसर्च वर्क किया और टेस्टिंग की। सो हाई यील्ड एंड डिजीज रेजिस्टेंट डिफरेंट वैरायटीज हैं जो आपके सिलेबस में है। NCERT की बुक्स में पूरा टेबल बना हुआ है, वहां से आपको ये टेबल लर्न करना है। आई गिव यू एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 1963 में वीट की वैरायटी डेवलप हुई सोनालिका एंड कल्याण सोना। सो यू हैव टू लर्न कि 1963 में या फिर वीट की कौन सी वैरायटी किस ईयर में डेवलप हुई और वो कौन सी वैरायटी थी। इसी तरह से राइस की बेस्ट वैरायटी इंडिया में कौन सी है। फॉर एग्जांपल इंडिया में राइस की बेस्ट वैरायटी है जया एंड रत्ना, और ये डेवलप हुई 1966 में। तो इसी तरह से आप फाइंड आउट करोगे हिमगिरी किसकी वैरायटी है, पूसा शुभ्रा किसकी वैरायटी है, पूसा कोमल किसकी वैरायटी है, पूसा सदाबहार किसकी वैरायटीज हैं। तो ये वैरायटीज के बारे में फाइंड आउट करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि बोर्ड में ये कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं 3 मार्क्स में, और 3 मार्क्स में वो डायरेक्ट आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये वैरायटी वीट की बेस्ट वैरायटी इंडिया में कौन सी है, राइस की बेस्ट वैरायटी कौन सी है, या हिमगिरी वैरायटी कौन सी क्रॉप की है और कब डेवलप हुई थी, और इसमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक है, डिजीज रेजिस्टेंस है, हाई यील्ड है, न्यूट्रिएंट वैल्यू ज्यादा है। सो यू हैव टू लर्न दैट टेबल एंड दैट टेबल्स आर गिवन इन योर NCERT book. So I give you assignment work. You have to write the answer, find from your book also, and write in your notebook. So have a nice day.